हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। और एक बार फिर से स्वागत है देहरादून सीरीज़ के अगले एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में अनीता राय जी ने आपको अपने सेकुलेंट्स का कलेक्शन दिखाया था, अपना रेयर कलेक्शन दिखाया था, साथ ही में सेकुलेंट्स पे आपको काफ़ी डिटेल दे दी थी, लेकिन बाकी थी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आज की वीडियो में मैम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बना के दिखाएंगे सॉइल मिक्सचर, आपको दिखाने वाली हैं वाटरिंग करके कि किस तरह हमें वाटरिंग करनी चाहिए, प्रोपोगेट कैसे करना है वो भी आपको करके दिखाएंगी। तो जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आज हम करके दिखाने वाले हैं, ताकि आप भी सेकुलेंट ग्रो कर पाएँ। अगर आप पहले से सेकुलेंट ग्रो कर रहे हैं या फिर ग्रो करने वाले हैं तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और देहरादून सीरीज़ को यूँ ही देखते रहें, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और भारत के अलग अलग हिस्से में मैं यूँ ही जाके गार्डनर्स के गार्डन को कवर करता रहता हूँ। अगर आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड कर सकते हैं। मैं जल्दी आपके गार्डन तक आने वाला हूँ। इंस्टा और फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आती है काफ़ी सारी रील्स, उसे भी देख के आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो संदीप जी। हेलो मैम। आज फिर से मेरे गार्डन में आपका स्वागत है। थैंक आज मैं यू। आप लोगों को बताऊंगी, आपके व्यूअर्स को बताऊंगी कि सेकुलेंट का जो केयरिंग है वो कहाँ से ही शुरू हो जाती है। पहले हम ख़रीदते हैं, वहाँ से ही उसको हम बहुत ध्यान से लेना चाहिए हमको, जी। और कब लेना चाहिए। मैं मैक्सिमम सेकुलेंट्स जो है वो नवंबर तक ही, अगर नया मुझे प्लांट लेना है तो मैं मैक्सिमम नवंबर तक ही ख़रीदती हूँ। उसके बाद मैं ख़रीदती नहीं हूँ मार्केट से। और अगर लेना भी होता है किसी एग्जीबिशन से, बाई चांस मैंने लिया भी है तो फिर मैं उसे रीपॉट नहीं करती हूँ, उसको पॉट में ही मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पॉट में ही ख़रीदूँ, जो कि पॉट में लगे लगाए आते हैं, और उनको फिर नेक्स्ट सितंबर में जाके उनको रीपॉट करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरे जो यहाँ का देहरादून का वेदर है उस हिसाब से सितंबर बहुत सूट करता है प्रोपोगेट करने के लिए, रीपॉट करने के लिए। ओके। तो मैं जब हम लेते हैं सेकुलेंट तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरा एक तो हेल्दी हो। वो तो एक नॉर्मल सी बात है, कि वो कॉमन सी बात है कि हमको एक पूरा हेल्दी प्लांट देख के लेना चाहिए। फिर जब हम लेके आते हैं उसको घर, तो एक दो दिन के बाद उसको वैसे ही पॉट में रहने दें। जब हमारे घर के वेदर से वो फ्रेंडली हो जाए तो फिर मैं उसको निकाल के और एक फंगीसाइड का सॉल्यूशन बनाती हूँ, वाटर में थोड़ा सा फंगीसाइड डाल के, और उसमें उसको डिप कर देती हूँ कम से कम आधा घंटे के लिए। और फिर उसके बाद उसको वापस से फ्रेश वाटर से वॉश करके और थोड़ी देर के लिए उसको हवा में छोड़ देती हूँ। फिर मैं रिपोर्ट करती हूँ। वो एक दिन भी हो सकता है और 2 दिन भी हो सकता है, या 3 दिन भी वो बाहर रह सकता है। तो क्योंकि सेकुलेंट इतनी आसानी से मतलब ये वेरूट में मरते नहीं हैं, तो उनको आप 1-2 दिन अगर बाहर छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं उसके बाद जब रीपॉट करना होता है तो मैं उसके लिए एक अपना खुद का सॉइल मिक्स बनाती हूँ, क्योंकि हर एरिया का एक वेदर होता है जो कि उसके हिसाब से मिक्स सूट करता है प्लांट को। तो मेरा जो मिक्स बनता है उसमें सबसे पहले ये सिंडर है जो वॉश्ड और ड्राई है। आजकल तो वॉश्ड और ड्राई सिंडर मिल जाते हैं, तो मैं यही लेना पसंद करती हूँ। ये 4 to 8 mm का साइज़ है इसका। आप देखें साइज 4 to 8 mm का साइज़ है। इसमें चारकोल भी मिक्स है और सिंडर भी है। तो ये मैं लेती हूँ, करीब करीब मैं लूँगी 1 कप। ये छोटा सा कप है, इससे ये लिया। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है कंपोस्ट की, वो मैं इस कप में आधा वर्मी लूँगी और आधा लीफ मोल्ड लूँगी। आप अगर आपके पास बहुत ही अच्छा लीफ मोल्ड है और बहुत ही अच्छा वर्मी है तो आप पूरा 1 पार्ट सेम पार्ट लेना है। तो मैं लेकिन आधा वर्मी और आधा ही लीफ मोल्ड लेती हूँ, क्योंकि पूरा लीफ मोल्ड मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको दिक्कत करे। और पूरा वर्मी भी मैं नहीं लेती हूँ, तो मैं मिक्स कर लेती हूँ आधा आधा, हाफ पार्ट। ठीक है, वो मैंने इसमें सेम डाला। अब नेक्स्ट आता है ये प्यूमाइस। ठीक है, प्यूमाइस मैं हाफ लूँगी। मैंने 1 पार्ट सिंडर लिया और हाफ एंड हाफ में, मतलब सेम पार्ट मैंने कंपोस्ट लिया, जिसमें आधा वर्मी आधा
लीफ मोल्ड था। अब मैं आधा ये प्यूमाइस ले रही हूँ और आधा ही मैं पर्ललाइट लूँगी। आधा पर्ललाइट लूँगी। पर्ललाइट हमेशा आप ये देख के लें कि जो ऐसे दानेदार हो, एकदम डस्ट जैसा पाउडर ही ना हो। इसमें हमको वाटर ड्रेनेज का बहुत ध्यान रखना होता है, पानी एकदम से निकल जाना चाहिए, तो इसलिए पाउडर ही नहीं चलेगा, आप एकदम दानेदार पर्ललाइट लें। ये ले लिया हमने। हम सेकुलेंट में हम जो है वो नहीं यूज़ करते हैं, बोन मिल नहीं। बहुत लोग बोन मिल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि बोन मिल बहुत गर्म होता है। हमें हमेशा इसका सॉइल मिक्स जो है वो ठंडा रखना होता है। नीम खली इसलिए क्योंकि वो आपके कीड़े मकोड़े या कुछ भी होगा इंसेक्ट्स वगैरह से बचाता है। और फिर नेक्स्ट सीवीड, वो भी मैं पूरा फुल स्पून ले लूँगी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही ले लूँगी। उसके बाद फंगीसाइड, साफ़ का फंगीसाइड यूज़ करते हैं हम इसके लिए, तो ये साफ़ का फंगीसाइड मैं यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लूँगी मैं अभी, क्योंकि मैंने ये मटेरियल बहुत थोड़ा बन रहा है, तो मैं 1/2 टीस्पून ले लूँगी इसको। है ना। अब इन सबको मिक्स कर लेना है। ये सॉइल मिक्स आपको जो है प्लांट ख़रीदने से पहले ही कम से कम आप 20 दिन पहले बना लें और इसको पूरा मिक्स कर लें, और मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें। इसको पानी से अच्छी तरह से भिगो दें, जिससे कि और भिगो के खूब अच्छी तरह से पानी से भिगो दें, और भिगो के इसको ढक करके 20 दिन, कम से कम मिनिमम 20 दिन तक इसको आप ढक के रख दें। ये जो सॉइल मिक्स है वो मैं हमेशा बना के अगस्त में ही रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सितंबर में रिपोर्ट करना होता है, तो मैं अगस्त में या लास्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में मैं सॉइल मिक्स को बना लेती हूँ और इसको ढक के रख दें। इसका जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं वेदर के हिसाब से। यहाँ देहरादून के वेदर में मुझे ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन दिल्ली के वेदर में मैं इसमें थोड़ा बहुत ये भी मिलाती थी, ठीकरे जिसे कहते हैं हम लोग, उसके छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि ये फिर मिक्स को ठंडा रखता है। इसके इतने छोटे नहीं, इसके करीब चने के दाल के बराबर टुकड़े। ये दिया का है, आप दिया का या फिर ईंट का भी ले सकते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं उनको। ये चने की दाल के बराबर जितना पर्ललाइट का प्यूमाइस का था साइज़, वो साइज़ का आप उसको लेके और इसमें थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। करीब आप 1/4 पार्ट ले लें या उसका भी हाफ़ ले लें, लेकिन थोड़ा ज़रूर इसमें डालें, या फिर नहीं वो है तो लीका बॉल मिक्स कर लें, तो वो बहुत काम आता है। फिर उसके बाद इसको हम पॉट करेंगे। अभी तो मैं इसी मिक्सचर से कर रही हूँ। इसके लिए फिर मैं पॉट करने वाली हूँ, तो मैं जो है ये पॉट जो मेरा प्लांट आप देख सकते हैं, ये है, तो मैं उसी के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा पॉट लूँगी। बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉट बड़ा आप लेंगे तो उतना ज़्यादा ये पानी ज़्यादा पॉट में आप डालेंगे और उससे फिर ये रॉट हो जाएगा, इसका रूट जो है। तो इसके लिए हमने ये पॉट साइज़ लिया है। हाइट भी इसकी कम है और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है, ये विथ भी इसका कम है। अब इसमें हम ठीकरे डालेंगे। ठीकरा मैं कम से कम कोशिश करती हूँ कि 1-1.5 इंच का लेयर डालूँ करीब, जिससे कि अगर आपने पॉटिंग मिक्स में ब्रिक्स नहीं भी मिक्स किया है तो ये नीचे ज़्यादा रहेगा, तो ये पानी इसके सॉइल मिक्स को ठंडा रखेगा। मेन बात है कि हम लोगों को इसके सॉइल मिक्स को ठंडा रखना है। अगर वो ठंडा रहेगा तो रूट्स कभी भी नहीं ख़राब होंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मिक्स, जो अपना पॉटिंग मिक्स बनाया है हमने। ये देखिए कैसा बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप।
अच्छा, हमेशा पॉटिंग मिक्स जो है वो आप कोशिश करें 100% ड्राई हो, नहीं तो 90% तो हो ही हो। उससे क्या होता है कि अगर आपने कहीं गड़बड़ भी कर दी है तो वो फिर दिक्कत नहीं होती उसमें। अब मैं इतना भरा है हुआ है मैंने, अब मैं प्लांट को अपना निकाल लूँगी। अब देख सकते हैं आप, ये पीछे देख रहे हो आप, ये कितने सारे ड्राई लिप्स है। इसको हमेशा क्लीन करते रहना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में भी आप आके क्लीन कर सकते हैं इसको। ये रूट्स मैंने सारे हटा दिए। अभी तो ये मैंने थोड़े दिन पहले ही रिपोर्ट किया है, करीब 15-20 दिन पहले, इसलिए यहाँ पे रूट रॉट थे वो मैंने हटा दिए हैं। जो हो चुके थे उनको भी साफ़ कर दिया मैंने। अब ये है इतना, अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं सही है तो ये मैं अब इसको यहाँ पे रख के देखूँगी। ये इतना ऊंचा ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से सीवीड के थोड़े से ग्रैनुअल्स, इतने से ग्रैनुअल्स यहाँ पे डालूँगी, इसके जहाँ पे रूट को मैं रख रही हूँ, और फिर इसमें मिक्स को डालूँगी। ये सीवीड जो ग्रेनुअल अभी डाला है मैम आपने, इसको यहाँ डालने का क्या बेनिफिट होगा? इससे वो रूट्स, नए रूट्स जो आते हैं वो डेवलप होने में उनको सहायता मिलती है। ओके। इसको अच्छी तरह से आप डाल लें। सेकुलेंट का जो हम प्लांट लगाते हैं तो उसमें 3 लेयर बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो फर्स्ट लेयर जो हमने ड्रेनेज लेयर रखा, दूसरा पॉटी मिक्स का लेयर, और थर्ड वन जो है वो इसका टॉप लेयर जो होता है, जो इसके टॉप में हम डालते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने ये पूरा मिक्स से इसको भर दिया है। अच्छा, मिक्स में थोड़ा बहुत तो आपको हल्का पाउडरी दिख भी रहा है ना, तो अब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा कि ये गीले रहेंगे तो हो सकता है इसके लीव्स को प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग को ये टॉप लेयर डालना होता है, जो कोई भी तरह का चिप्स हो सकता है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा पोरस वाला चिप्स यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पानी जो है नीचे चला जाता है, तो ये बहुत डालना ज़रूरी होता है। कई लोग कहते हैं कि इसे पानी का पता नहीं चलता, लेकिन जब पानी आपने आज डाला है तो आपको पता ही है कि आपने आज कब डाला है, तो आप इसके बाद कब डालने वाले हो। तो 1-2 दिन आगे पीछे करके आप डाल सकते हैं पानी। तो मुझे तो इससे ज़्यादा बेनिफिट ही नज़र आता है, इसलिए मैं हमेशा ये ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने पूरे प्लांट्स में। ये लग गया। अब हम इसमें वाटर करेंगे। वाटर कई तरह से कर सकते हैं आप। मैं लेके आऊँ? ले लो, एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे पतले नोजल वाले आप केन से डाल सकते हैं वाटर, है ना। ये मैक्सिमम लोगों के पास होता ही है, जिससे कि इसके ऊपर रोजेट के ऊपर ना जाए। थोड़ा थोड़ा वाटर आप जब भी करें तो बहुत अच्छी तरह से करें, चाहे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से आप डालें इसमें पानी। जब पानी नीचे से आने लग जाए तो आप इसको छोड़ दें। इससे पता चल रहा है कि इसमें पानी रुकने वाला नहीं है। इसका ड्रेनेज सिस्टम, इसका सॉइल मिक्स कितना अच्छा बना हुआ है। अब दूसरा एक वाटरिंग, हम शावरिंग भी कर सकते हैं इसको, कभी कभी शावर भी करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ रोजेट में पानी चला जाता है जब हम शावर करते हैं, तो वो नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हम ब्रश से ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शावर से किया, कभी कभी शावर इसलिए करना क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है, तो महीने में 1 आध बार मैं शावर भी करती हूँ, तो इस तरह से पानी रह जाता है यहाँ पर, तो उसको हम ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर फूंक मार के भी निकाल सकते हैं। एक और भी आता है, उससे भी फूंक मार सकते हैं आप, मुंह से भी फूंक मार के इसको निकाल सकते हैं। चाहे उसे ब्रश से निकाल दे या फिर टिश्यू पेपर भी डाल के आप इसको पानी को हटा सकते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना पानी ज़्यादा देर यहाँ रह जाएगा तो यहाँ पे रॉट हो जाएगा, फिर प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। टाइम तो हम ऐसे ही डालते हैं नोजल के साथ में, उसके बाद कभी कभी जब शावर करना होता है इसको, या फिर अब आते हैं हम इसकी केयरिंग की। अब हमने लगा लिया प्लांट। अगर आपका सॉइल मिक्स गीला है, थोड़ा बहुत भी 90% से नीचे है, तो आप उस दिन पानी ना डालें, आप 2 दिन के बाद अपने प्लांट में पानी डालिए। उसके बाद अगर 100% ड्राई है सॉइल मिक्स, तो आप उस दिन थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाटरिंग आपकी हमेशा कम से कम 8 दिन का गैप होना चाहिए। और 8 दिन के हिसाब से अगर आपने आज वेडनेसडे को डाला है, तो आप उसके बाद नेक्स्ट जो है वेडनेसडे को डालने का आपने सोचा है, लेकिन अगर आप उसके बाद थर्सडे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्यूसडे ना डालें, मतलब एक दिन बैक में ना जाए, आगे आगे जाए। वो तो उससे क्या होता है कि ये खुद ही इतना वाटर होल्ड करके रख लेते हैं कि आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो रॉट होने के चांसेस कम रहेंगे, और आप जल्दी जल्दी पानी देंगे, उसका ड्यूरेशन कम रखेंगे, तो उससे इनको रॉट होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम सीज़न के, ये सीज़न के हिसाब से भी डिपेंड करता है। मैं जुलाई टू सितंबर बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ इनमें, एकदम एक बूंद भी पानी नहीं डालती हूँ। चाहे वो सूख भी रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें से नए रूट्स आने शुरू हो जाते हैं आफ्टर अगस्त, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, बजाय कि वो प्लांट मेरा गल के ख़राब हो जाए, क्योंकि उस टाइम में बहुत वातावरण में ही, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। और उस टाइम सिर्फ मैं क्या करती हूँ कि महीने में एक बार फंगीसाइड का कभी कभी स्प्रे करती हूँ, और जैसे महीने में एक बार फंगीसाइड कर लिया, जिसमें उसी ड्यूरेशन में 1 महीने के ही अंतराल में बीच में एक बार NPK 19-19 का स्प्रे भी करती हूँ, 19-19 का। तो वो बस खाली जो पानी जाता है वो उतना ही जाता है उन दिनों में, उन 3 महीनों में, और बाकी साल भर मैं वही महीने के ड्यूरेशन में कभी NPK का और कभी फंगीसाइड का स्प्रे करती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि इनको फंगस लगने के चांसेस कम रहते हैं, NPK से ये हेल्दी बने रहते हैं, इनको न्यूट्रिशंस पूरा होता रहता है, और इनको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। बाकी आप इसको एंजॉय करिए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज भी अनीता राय जी ने आपको सक्यूलेंट्स पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है और सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा दी है। इसके बाद भी अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहूँ, तो मुझे चाहिए आपका सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जब भी मैं किसी गार्डन में जाता हूँ तो लाइव भी जाता हूँ, लाइव आपको गार्डन दिखाता हूँ। साथ ही में आती हैं काफ़ी सारी रील्स, जिसे देख के आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ से भी आप कुछ नया सीख पाते हैं। मैं मिलता हूँ देहरादून सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।